2391 बेटी और खजाना उपहार। 5। जब वे दरवाजे के ठीक बाहर खड़े थे तो वहां मुश्किल से ही कोई चमक दिखाई दे रही थी। फिर भी दहलीज से बाहर निकलते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। ये खजाने के भीतर उकेरे गए रून की उपस्थिति का संकेत था, जो खजाने के सार और उसकी रोशनी दोनों को छिपाने में सक्षम था। वह दीवारों पर नजर डाले बिना नहीं रह सका। उसने देखा कि दीवारों पर कई रून खुदे हुए थे, जिनमें से प्रत्येक पर छिपे होने का चिन्ह था। काउंसलर वांग टेंग रूनों के भी जानकार हैं? हेंगजांग बो ने उत्सुकता से पूछा। थोड़ा सा, वांग टेंग ने उत्तर दिया। हेंगजांग बो और उसके साथी कुछ हद तक हैरान थे। वांग टेंग के प्रोफाइल से वे उसे कीमिया के महारथी के रूप में जानते थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह रूनों में भी दखल देगा। क्या ये प्रतिभाओं की दुनिया है? वे रूनों में उसकी दक्षता के बारे में आश्चर्यचकित थे। वांग टेंग की चुप्पी को देखते हुए उन्होंने आगे की जांच करने से परहेज किया। उनके असाधारण स्वभाव को जानना ही काफी था, बाकी सब अप्रासंगिक था। हमारे पांचों परिवारों के सभी खजाने यहाँ रखे गए हैं। पार्षद वांग टेंग, आप बेझिझक अपना चयन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपना चयन कर लें तो हमें सूचित करें। हेंगजांग बो ने उदारतापूर्वक तिजोरी के भीतर खजाने की ओर इशारा किया। कोई 3 आइटम। वांग टेंग की आंखों में उत्साह की चमक थी। ये सही है। हेंगजांग बो ने अपनी सफ़ेद दाढ़ी को सहलाया और सिर हिलाया। 5 प्रमुख परिवारों के असंख्य खजानों में से सिर्फ 3 चीज़ें। यह एक मामूली बात थी जो उसे परेशान करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। स्वाभाविक रूप से वह उदार था। ऐसी स्थिति में मैं पीछे नहीं हटूंगा, वांग टेंग ने थोड़ा उत्साहित होकर जवाब दिया। एक सरसरी निगाह ने अंदर की संपत्ति को उजागर कर दिया था। उसे सावधानी से चुनने की जरूरत थी। सर्वश्रेष्ठ से कम कुछ भी 5 प्रमुख परिवारों की उदारता के साथ न्याय नहीं करेगा। तिजोरी बहुत बड़ी थी, जो नज़र से दूर तक फैली हुई थी। वांग टेंग ने प्रवेश द्वार पर मौजूद खजानों की अनदेखी करते हुए और भी गहराई में जाने का प्रयास किया। पलक झपकते ही उसकी आकृति अलमारियों की भूल भुलैया में गायब हो गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। हेंगजांग बो और उसके साथी उसकी फीकी पड़ती छवि को देखकर हंस पड़े। काउंसलर वांग टेंग अपनी दुर्जेय पृष्ठभूमि के बावजूद खजाने के आकर्षण से अछूते नहीं हैं। हे, ये सभी खजाने हमारे 5 परिवारों द्वारा वर्षों से एकत्र किए गए हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा या यहाँ तक कि अनंत स्तर के मार्शल योद्धा भी एक बार इसमें कदम रखने के लिए लुभाए जाएंगे। शौजांग तुओ ने अत्यधिक गर्व के साथ हंसते हुए कहा। ये सच है। 5 प्रमुख परिवारों के अन्य पूर्वज भी मुस्कुराए, वे भी अपने आप पर उतने ही प्रसन्न थे। हेंगजांग चुवान और अन्य लोगों ने अपने सामने मौजूद खजानों को देखा, उनकी आंखें चमक उठीं। उन्हें भी यहाँ प्रवेश करने का अवसर बहुत कम मिला था। वांग टेंग की किस्मत वाकई उसके साथ थी। हेंगजांग मो, गुइजांग ज्ञान और मार्शल योद्धाओं की युवा पीढ़ी ने पहले कभी यहाँ कदम नहीं रखा था। अब वे पूरी तरह से चकित थे, ईर्ष्या और जलन से भरे हुए थे। बुजुर्गों, क्या हमारे लिए ऐसा करना सचमुच उचित है? हेंगजांग चुवान ने आवाज के जरिए पूछा। इन तुच्छ लाभों के बारे में चिंता मत करो। पार्षद वांग टेंग, निस्संदेह हमारे पर्याप्त निवेश के लायक हैं। ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स का विनाश निश्चित रूप से उनके पीछे शक्तिशाली व्यक्तियों का काम था। हम ऐसे व्यक्तियों को भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकते और स्वाभाविक रूप से हमें अच्छे संबंध विकसित करने चाहिए। वांग टेंग एक अवसर प्रस्तुत करता है और उसकी प्रतिभा दुर्जेय है। भविष्य उसके लिए आशाजनक है। 5 प्रमुख परिवारों के कर्णधारों के रूप में आपको अपने क्षितिज को व्यापक बनाना चाहिए। हेंगजांग बो और अन्य लोग हेंगजांग चुवान और अन्य परिवार के प्रमुखों के सामने उतने मिलनसार नहीं थे जितने वे आमतौर पर होते थे। वे शांत भाव से बोलते हुए कठोर भाव से बात कर रहे थे। हाँ, हेंगजांग चुवान और अन्य लोगों ने तुरंत सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। हेंगजांग मो जैसे युवा योद्धाओं को असहायता का गहरा एहसास हुआ। बुजुर्ग लोग वांग टेंग को सच में महत्व देते थे और उनकी हैसियत में तरक्की की उम्मीदें धूमिल होती दिख रही थीं। मुझे आश्चर्य है कि वह किस प्रकार के खजाने का चयन करेगा। मैं उसकी सूक्ष्म दृष्टि के बारे में काफ़ी उत्सुक हूँ, ये जांग झाओ ने सोचा। वांग टेंग की पसंद 3 खजाने। 1. 5 प्रमुख परिवारों के सदस्य बहुत उत्सुक थे। खजाने में बहुत सारा खजाना था, जिनमें से कई सबसे गहरे कोनों या सबसे अदृश्य कोनों में छिपे हुए थे। गहरी सूझबूझ के बिना सबसे मूल्यवान खजाने को खोज पाना लगभग असंभव था। यही कारण था कि कई बुजुर्गों ने वांग टेंग को स्वतंत्र रूप से चुनाव करने की अनुमति देने में विश्वास महसूस किया। इस तिजोरी में सबसे मूल्यवान खजाने को ढूंढना एक कठिन काम था। मैंने सुना है कि काउंसलर वांग टेंग एक कुशल खनन इंजीनियर भी हैं, खनन में निपुण हैं और एक ब्रह्मांड अन्वेषक के रूप में उनकी अंतर्दृष्टि काफ़ी उल्लेखनीय है। उनकी दृष्टि अवश्य ही तीव्र होगी, हेंगजांग बो ने हंसते हुए कहा। हेंगजांग चुवान ने कहा, जब उसने हान जू होने का नाटक किया तो उसने सहजता से कहा कि वह एक ब्रह्मांड अन्वेषक है। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। सच हो या झूठ, उसकी दृष्टि और अंतर्दृष्टि निस्संदेह असली है।
अन्यथा वह उन मूल्यवान अयस्कों की खोज कैसे कर सकता था? ये जांग बाई ने कहा। ये सच है, हेंगजांग चुवान ने सिर हिलाया। तो ये जानना दिलचस्प है कि उसे किस तरह का खजाना मिलेगा, गुइजांग लिंग ने तिजोरी की गहराई की ओर देखते हुए सोचा। आइए इंतजार करें और देखें, ये जांग झाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। एक व्यापक इशारे के साथ हेंगजांग बो ने एक प्रक्षेपण बनाया जिसमें वांग टेंग की आकृति प्रकट हुई। जब 5 प्रमुख परिवारों के बुजुर्ग चर्चा कर रहे थे तो हेंगजांग मो, गुइजांग यान और अन्य लोग बातचीत में शामिल होने से खुद को रोक नहीं पाए। वांग टेंग बहुत ही चमकदार था। उसकी हर हरकत इन युवा प्रतिभाओं का ध्यान खींचती थी, जिससे चर्चाएं शुरू हो जाती थीं। यहाँ तक कि येजांग शिनुओ, शौजांग कइयुन और गुइजांग जू सहित महिलाओं के बीच भी एक मौन प्रतिद्वंद्विता थी, जिसमें सतह पर मुस्कुराहट के पीछे सतर्कता छिपी हुई थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, अल्पविराम, तिजोरी के अंदर, वांग टेंग ने अपनी असली आंख को सक्रिय किया। जैसे ही उसने अपने आसपास के वातावरण को देखा और तिजोरी के अंदर चला गया, उसके होठों से कुछ फुसफुसाहटें निकलीं। यह अच्छा है, वह भी बुरा नहीं है, और ये, अरे, 5 परिवार वाकई अमीर हैं। यहाँ सब कुछ बेहतरीन है। काश मैं ये सब ले पाता। वांग टेंग वास्तव में अभिभूत था। उसकी आंखों में उत्सुकता की चमक चमक उठी। उसकी उंगलियां थोड़ी हिलीं, लेकिन उसने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति का इस्तेमाल किया और आखिरकार अपने लालच पर काबू पा लिया। खजाने की तिजोरी में प्रवेश करना और केवल 3 वस्तुओं तक सीमित रहना वास्तव में उसके चरित्र की परीक्षा थी। वांग टेंग, यहाँ बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, राउंड बॉल ने कहा। इसकी स्कैनिंग क्षमताएं वांग टेंग से बहुत कम नहीं थीं। अपने विशाल ज्ञान भंडार के साथ यह इन खजानों के मूल्य को लगभग तुरंत पहचान सकता था। यदि परिस्थितियां अनुमति देती तो यह वांग टेंग की तरह ही इस जगह से हर खजाने को लूटने के लिए उत्सुक होता। वे दोनों ऐसे थे जैसे किसी अनाज के गोदाम में 2 बड़े चूहे हों जो भरपूर फसल के बाद आए हों। वे कैसे विरोध कर सकते थे? हालांकि वांग टेंग ने आखिरकार कोई कार्रवाई करने से परहेज किया। 5 प्रमुख परिवारों के साथ उसका रिश्ता सही रास्ते पर आ गया था, हनीमून चरण में प्रवेश कर गया था। वह दूसरों के खजाने को लूटने के काम में कैसे शामिल हो सकता था? वांग टेंग ने अपना गला साफ किया, अपने आसपास का निरीक्षण करते हुए उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। यहाँ के खजाने में विभिन्न बहुमूल्य अयस्क, विभिन्न विशेषताओं वाले तारा जंतुओं के कोर, तारा हड्डियाँ, साथ ही विभिन्न दुर्लभ आध्यात्मिक वस्तुएं और विविध प्रकार के हथियार शामिल थे। वे सभी स्वर्ग स्तर से ऊपर थे तथा कोई भी वस्तु ब्रह्मांड स्तर से नीचे नहीं थी। ब्रह्मांड चरण खजाने वे वस्तुएं थीं जो ब्रह्मांड चरण योद्धाओं के लिए उपयोगी थीं। यह एक सामान्य शब्द है। एक मार्शल योद्धा के लिए ये खजाने अमूल्य थे। यहाँ तक कि ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धाओं के लिए भी अगर वे इसमें प्रवेश करते तो चयन करना चुनौतीपूर्ण होता। लेकिन वांग टेंग के लिए ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, खजाने की चमकदार श्रृंखला को पार करते हुए उनकी नज़र तिजोरी के एक खास स्थान से निकलती एक विशेष चमक पर पड़ी। उस चमक के भीतर जटिल और रहस्यमय रून नृत्य कर रहे थे। उनकी जटिलता वांग टेंग को भी आश्चर्यचकित कर रही थी। और ये चमकें सिर्फ 1 या 2 नहीं थीं, कम से कम 7 या 8 चमकें चारों ओर फैली हुई थीं, गहराई में छिपी हुई थीं। अपनी निगाहों में हल्की सी चमक के साथ वांग टेंग निकटतम चमक की ओर बढ़ गया और जल्द ही विभिन्न अयस्कों से बने एक छोटे से पहाड़ के सामने पहुंच गया। यह अयस्क पर्वत कम से कम 10 मीटर ऊंचा था, फिर भी ये पूरे भंडार में ज़्यादा नहीं था, यहाँ तक कि पास की कुछ अलमारियों जितना भी ऊंचा नहीं था। हालांकि जब वांग टेंग इस अयस्क पर्वत के सामने खड़ा था तो उसके चेहरे पर आश्चर्य झलक रहा था। हाँ, हेंगजांग बो और अन्य लोग थोड़ा आश्चर्यचकित हुए जब उन्होंने वांग टेंग को वहां खड़ा देखा। उन्होंने एक हल्की सी चीख निकाली। क्या हुआ? हेंगजांग चुवान और अन्य लोग हैरान थे। बुजुर्गों के चेहरे पर अजीब भाव थे। क्या ये क्रिम्सन गोल्ड है? ये काफ़ी मूल्यवान धातु अयस्क है, ये जांग बाई ने हेंगजांग बो पर एक सतर्क नज़र डालते हुए टिप्पणी की। लेकिन क्रिम्सन गोल्ड को कई खजानों में से सर्वश्रेष्ठ नहीं माना जाना चाहिए। उसने क्रिम्सन गोल्ड क्यों चुना? गुइजांग फैंग ने अपनी ठुड्डी को सहलाते हुए सोचा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने कुछ खोज लिया है? हेंगजांग बो की नज़रें हल्की सी झपकी और उसने खुद से ही बुदबुदाया। कई बुजुर्गों के चेहरों पर आश्चर्य के भाव उभर आए जब उन्होंने प्रक्षेपण के माध्यम से वांग टेंग को देखा। बुजुर्गों के आश्चर्यचकित भावों को देखकर हेंगजांग चुवान और परिवार के अन्य 5 मुखिया सशंकित हो गए और चुप हो गए तथा अपना ध्यान प्रक्षेपण की ओर लगाया। क्रिम्सन गोल्ड, राउंड बॉल ने वांग टेंग के मन में कहा। इस सामान का मूल्य खजाने की तिजोरी में सबसे अधिक नहीं है। वांग टेंग के मुंह के कोनों पर एक हल्की मुस्कान तैर गई। क्रिम्सन गोल्ड एक दुर्लभ अग्नि विशेषता वाला अयस्क था जो ब्रह्मांड स्तर पर अग्नि विशेषता वाले हथियार बनाने में सक्षम था। ये वास्तव में एक अच्छा अयस्क था। हालांकि वांग टेंग की नज़र क्रिम्सन गोल्ड पर नहीं थी। उस समय वांग टेंग के शरीर के भीतर से शक्ति का एक उछाल फूट पड़ा, हालांकि उसने कोई स्पष्ट हरकत नहीं की।
उसके सामने क्रिम्सन गोल्ड का ढेर अचानक ऊपर उड़ गया, जिससे वांग टेंग की पसंद 3 खजाने। 2। अचानक एक चमकदार लाल सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, जिसने आसपास के खजानों की चमक को ढक दिया। यह क्या है? राउंड बॉल ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वांग टेंग ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं और तेज रोशनी में खुद को ढालने लगा। फिर उसकी मुस्कान और भी चौड़ी होती गई। वांग टेंग, पास आओ और देखो, राउंड बॉल ने आग्रह किया। वांग टेंग कुछ कदम आगे बढ़ा, नीचे झुका और अपने सामने लाल सोने के अयस्क की सतह पर अपना हाथ फिराया। उसके दिल ने आखिरकार वही पुष्टि की जिसका उसे पहले से ही संदेह था। अयस्क के अंदर अजीब पैटर्न एक विशाल ड्रैगन के आकार में परिवर्तित हो रहे थे, जो जीवंत और सजीव लग रहा था, मानो वह अयस्क से बाहर निकलने वाला हो। विशेष रूप से आकर्षक थी ड्रैगन की आंखें, जिनमें ड्रैगन की 2 पुतलियां थीं, जैसे वे वांग टेंग को देख रही हों और एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली आभा उत्सर्जित कर रही हों। ड्रैगन ब्लड क्रिम्सन गोल्ड। राउंड बॉल ने अचानक इस अयस्क की उत्पत्ति को पहचान लिया और आश्चर्य में चिल्लाया। हाँ, वास्तव में ये ड्रैगन ब्लड क्रिम्सन गोल्ड है। वांग टेंग ने चुपके से हंसते हुए कहा। मुझे 5 प्रमुख परिवारों की तिजोरी में ऐसा खजाना मिलने की उम्मीद नहीं थी। वाह, यह अविश्वसनीय है। राउंड बॉल ने गहरी सांस ली, उसकी आवाज़ में उत्साह साफ झलक रहा था। तुम्हें ये कैसे मिला? क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन ब्लड क्रिम्सन गोल्ड का स्रोत है। अगर ये लाखों साल या उससे भी ज़्यादा समय के विकास और पालन पोषण के बाद किसी भाग्यशाली मुठभेड़ के जरिए किसी असली ड्रैगन के खून के साथ एकीकृत हो जाता है, तो अंततः इसे ड्रैगन ब्लड क्रिम्सन गोल्ड बनने का मौका मिल सकता है। इसलिए जब मैंने क्रिम्सन गोल्ड के इस ढेर को देखा, तो मैंने अनुमान लगाया कि ड्रैगन ब्लड क्रिम्सन गोल्ड इसके भीतर मौजूद हो सकता है। इसके अलावा मेरे पास एक विशेष ड्रैगन ब्लड काया है और मैं ड्रैगन ब्लड में होने वाले थोड़े उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता हूं, जिसने स्वाभाविक रूप से मेरे संदेह की पुष्टि की, वांग टेंग ने बेपरवाही से समझाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वास्तव में उसने वास्तविक नेत्र का उपयोग केवल वास्तविक नेत्र के ढेर के नीचे चमकदार लाल सुनहरे प्रकाश को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए किया था, जिससे उसे आगे की जांच करने की प्रेरणा मिली। मैं समझ गया। राउंड बॉल ने सोच समझकर सिर हिलाया, उसे वांग टेंग का स्पष्टीकरण उचित लगा। वांग टेंग ने कहा, मैंने इसे कैसे खोजा, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हम इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। वास्तव में इस तरह के दुर्लभ खजाने को अवश्य ही लिया जाना चाहिए। इसे न चुनना अनुचित है। यदि आप इसका उपयोग हथियार बनाने के लिए करना चाहते हैं, तो ये कम से कम शाश्वत अवस्था होनी चाहिए, राउंड बॉल ने टिप्पणी की। एक महान लोहार के रूप में ये ड्रैगन ब्लड क्रिम्सन गोल्ड की उपयोगिता को समझता था। मत भूलो, मेरे पास पहले से ही फीनिक्स ब्लड क्रिम्सन गोल्ड है, वांग टेंग ने धीरे से याद दिलाया। राउंड बॉल ने पलकें झपकाईं, अचानक उसे एहसास हुआ। उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं और उसने कहा, हाँ, तुम्हारे पास पहले से ही फीनिक्स ब्लड क्रिम्सन गोल्ड है। अब ड्रैगन ब्लड क्रिम्सन गोल्ड के साथ अगर इन 2 सामग्रियों को मिला दिया जाए, वाह, मैं इसके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। वांग टेंग, तुम्हें इन 2 सामग्रियों को फोर्जिंग के लिए मुझे सौंपना होगा। तुम्हें ये करना ही होगा। वह बहुत उत्साहित हो गया, लगभग ड्रैगन ब्लड क्रिम्सन गोल्ड को छीनना चाहता था। फीनिक्स ब्लड क्रिम्सन गोल्ड के साथ ड्रैगन ब्लड क्रिम्सन गोल्ड का मूल्य तेजी से बढ़ेगा। इसके विपरीत ड्रैगन ब्लड क्रिम्सन गोल्ड के साथ फीनिक्स ब्लड क्रिम्सन गोल्ड का मूल्य भी बढ़ जाएगा। यदि दोनों सामग्रियों का उपयोग हथियारों को बनाने के लिए एक साथ किया जाता है, तो यह एक चमत्कारी प्रतिक्रिया उत्पन्न करेगा। ये सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं थी, बल्कि लोहारों ने पहले भी इस पर प्रयोग किया था और रिकॉर्ड बनाए थे। हालांकि बहुत से लोगों ने इसे नहीं देखा था, लेकिन यह एक वास्तविक घटना थी जिस पर किसी लोहार को संदेह नहीं था। इसे भूल जाओ, मैं इसे अपने लिए रख रहा हूं, वांग टेंग ने जवाब दिया। राउंड बॉल ने सपने देखने की हिम्मत की। फीनिक्स ब्लड क्रिम्सन गोल्ड और ड्रैगन ब्लड क्रिम्सन गोल्ड दोनों ही ऐसी सामग्रियां थीं जो उसे शायद ही कभी मिली हों। अब जबकि उसने अप्रत्याशित रूप से दोनों को हासिल कर लिया था, तो वह उन्हें कैसे जाने दे सकता था? नहीं, मैं। राउंड बॉल घबरा गया, अपना सिर खुजाने लगा, लगभग वांग टेंग से लड़ना चाहता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आप लोहारी में किस स्तर तक निपुण हैं? वांग टेंग ने पूछा। मैं ग्रैंडमास्टर स्तर के शिखर पर पहुंचने वाला हूं, राउंड बॉल ने गर्व से उत्तर दिया, उसका चेहरा गर्व से चमक रहा था। फिर एक धूर्त मुस्कान के साथ उसने कहा, तो आपको मुझे इन 2 सामग्रियों को बनाने देना चाहिए। अन्यथा अगर उन्हें गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया तो ये बर्बाद हो जाएगा। मैं बहुत पहले ही ग्रैंडमास्टर स्तर के शिखर पर पहुंच चुका हूं। मैं जल्द ही सेमी सेंट स्तर तक भी पहुंच सकता हूं, वांग टेंग ने झूठ बोलते हुए उपहास किया। वास्तव में उनकी लोहारी की दक्षता केवल मध्यम स्तर के ग्रैंडमास्टर स्तर पर थी। लेकिन आगे बढ़ना मुश्किल नहीं था, ये केवल समय की बात थी। असंभव, राउंड बॉल ने अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। मेरी प्रतिभा के साथ क्या आपको लगता है कि यह असंभव है?
वान टेंग ने सहजता से पूछा। उसकी अभिव्यक्ति शांत और उदासीन थी, जैसे कि वह खाने या पानी पीने जैसी साधारण बात पर चर्चा कर रहा हो। मैं राउंड बॉल अचानक अवाक रह गया, खंडन करने में असमर्थ। वान टेंग की कीमियागिरी में दक्षता के बारे में सोचना ही काफ़ी था। वान टेंग की असाधारण प्रतिभा के साथ उसकी लोहारी दक्षता का ग्रैंडमास्टर स्तर के शिखर तक पहुंचना वास्तव में संभव था। मूल रूप से राउंड बॉल की लोहारी दक्षता वान टेंग से बहुत अधिक थी, लेकिन अब बाद वाले ने उसे पकड़ लिया था, जो एक बड़ा झटका था। राउंड बॉल उदास हो गया। उसने वान टेंग से अब और बात न करने की इच्छा जताई। मैं इन दो सामग्रियों का उपयोग संत स्तर तक आगे बढ़ने के लिए अपनी फोर्जिंग सामग्री के रूप में करने की योजना बना रहा हूँ। फिर जब समय आएगा तो आप मेरी सहायता कर सकते हैं, वान टेंग ने कहा। सचमुच? राउंड बॉल की आंखें तुरंत चमक उठीं। वह अब अपनी उत्तेजना को रोक नहीं सका। वान टेंग ने आश्वासन देते हुए कहा, मैं हमेशा अपना वचन निभाता हूँ। ठीक है, ये सौदा हो गया। राउंड बॉल ने जल्दबाजी में सहमति जताई। उसे डर था कि कहीं वान टेंग अपना मन न बदल ले। वान टेंग राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। आखिरकार उसने राउंड बॉल को मना लिया। अगर राउंड बॉल को पता चलता कि उसकी लोहारी की कुशलता उतनी अच्छी नहीं है जितनी उसकी अपनी है, तो वह निश्चित रूप से उसे परेशान करता रहेगा। वान टेंग की पसंद 3 खजाने। 3। फिर उसने अन्य 2 खजानों की खोज जारी रखी, जबकि ड्रैगन ब्लड स्कारलेट गोल्ड का टुकड़ा उसके पीछे खुला रहा, जो उसकी आध्यात्मिक शक्ति की मदद से तैरता हुआ आगे बढ़ रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसे ड्रैगन ब्लड क्रिम्सन गोल्ड मिलेगा। हेंग ज़ेंगबो ने स्क्रीन पर दृश्य देखा। उसका मुंह अनायास ही फड़क उठा। उसे थोड़ा अफसोस हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि वान टेंग को जो पहला खजाना मिलेगा वह इतना कीमती होगा। पूरे खजाने में शायद ही कोई ऐसा टुकड़ा होगा। उन्होंने मूलतः इसे अपने हथियार बनाने के लिए रखने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्हें कभी भी संबंधित सहायक सामग्री नहीं मिली और उन्हें इसे वहीं छोड़ना पड़ा। और अब वान टेंग ने इसे चुन लिया था। वे शुरू से ही बहुत उदार थे। उन्होंने वान टेंग को आश्वासन दिया कि वह बिना किसी समस्या के अपनी इच्छानुसार कुछ भी चुन सकता है। इसके बारे में सोचना ही निराशाजनक था। येजांग झाओ, गुइजांग लिंग और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा, थोड़ा परेशान महसूस किया। पार्षद वान टेंग को पता था कि कैसे चुनना है। उसने एक ही बार में इतनी कीमती चीजें चुन ली थीं। वान टेंग वास्तव में एक खनन इंजीनियर बनने के योग्य है। वह क्रिम्सन गोल्ड के ढेर के बीच ड्रैगन ब्लड क्रिम्सन गोल्ड का एक टुकड़ा खोजने में सक्षम है, येजांग जिननुओ ने कहा। खनन इंजीनियर के रूप में उनकी विशेषज्ञता बहुत उच्च स्तर की होगी, शौजांग कयुन ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक खनन इंजीनियर विभिन्न अयस्कों को खोजने में बेहतर होता है, लेकिन अन्य खजानों के बारे में कहना कठिन है, गुइजांग यान ने टिप्पणी की जब उसने दोनों महिलाओं को वान टेंग की बहुत प्रशंसा करते देखा। दोनों महिलाओं ने उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए उसकी ओर देखा। इससे गुइजांग यान बहुत निराश हो गया। दूसरी ओर वान टेंग दूसरे चमकदार प्रकाश समूह के स्थान पर पहुंचे और रुक गए। यह एक विशाल शेल्फ थी जिसमें विभिन्न प्रकार के खजाने भरे हुए थे। कुछ को जेड बक्सों में रखा गया था, उनकी सामग्री को छिपाया गया था, और सतह पर रून अंकित थे जो विभिन्न उतार चढ़ावों को रोकते थे, जिससे उनकी प्रकृति को समझना मुश्किल हो जाता था। हालांकि वान टेंग ने हार नहीं मानी। उसका शरीर धीरे धीरे ऊपर की ओर तैरता रहा जब तक कि वह शेल्फ के शीर्ष के बराबर नहीं पहुंच गया। वहां उसे धूल से ढका एक हथेली के आकार का जेड बॉक्स मिला, जो बहुत ही अगोचर लग रहा था। वान टेंग की आंखों में चमक आ गई जब उसने धीरे से अपनी उंगली हिलाई, जिससे जेड बॉक्स एक हल्की चरमराहट के साथ खुल गया और उसके अंदर एक गहरे लाल रंग की गोली दिखाई दी। गोली से एक अजीब सी सुगंध, जिसमें थोड़ी सी मिठास भी थी, निकल रही थी। एक दिव्य स्तर की गोली। हिंगजांग चुवान, येजांग बाय और अन्य परिवार के मुखिया आश्चर्य से चिल्ला उठे। जब हिंगजांग बो और अन्य लोगों ने ये दृश्य देखा तो उनके चेहरे की मांसपेशियां फिर से फड़क उठीं। आखिर उसने ये सब कैसे संभव किया? एड्स बाय पब फ्यूचर। उसे खजाने में 2 बार सबसे कीमती खजाना मिला। हालांकि इस गोली का मूल्य ड्रैगन ब्लड क्रिम्सन गोल्ड से तुलना नहीं किया जा सकता था, फिर भी ये खजाने में एक अत्यंत दुर्लभ वस्तु थी। यह एक दिव्य स्तर की गोली थी। 5 प्रमुख परिवारों की तिजोरी में एक दिव्य स्तर की गोली थी। वान टेंग को बहुत आश्चर्य हुआ। ध्यान से देखने पर उसने पहचान लिया कि यह आत्मा विच्छेदन करने वाली संत आत्मा की गोली है। आत्मा विच्छेदन संत आत्मा गोली क्या है? राउंड बॉल ने उत्सुकता से पूछा। उसे गोलियों के बारे में उतना ज्ञान नहीं था जितना वान टेंग को था। वान टेंग ने अपना सिर हिलाते हुए बताया, यह एक तरह की गोली है जिसका इस्तेमाल जीवन या मृत्यु की स्थिति में किसी की क्षमता को उजागर करने के लिए किया जाता है। अगर जीवन को खतरे में डालने वाले संकट का सामना करना पड़ता है तो ये गोली एक शाश्वत चरण मार्शल योद्धा की 3 गुना ताकत को उजागर कर सकती है। 3 बार। राउंड बॉल चौंक गया। वे शाश्वत चरण के मार्शल योद्धा थे।
अगर वे अपनी ताकत से 3 गुना ज्यादा ताकत दिखा पाते तो यह वाकई भयानक होता। सचमुच ये दिव्य स्तर की गोली होने के योग्य है। हालांकि इस तरह की गोली बेहद खतरनाक है। इसे लेने के बाद यहाँ तक कि एक शाश्वत योद्धा को भी मौत के लिए तैयार रहना चाहिए, वांग टेंग ने चेतावनी दी। क्या शाश्वत चरण के मार्शल योद्धा भी मर सकते हैं? राउंड बॉल अचानक स्तब्ध रह गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। हाँ, 3 गुना ताकत को उजागर करने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत है अपने मूल को जलाना और शाश्वत पदार्थ को, वांग टेंग ने गहरी आवाज में कहा। राउंड बॉल ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वांग टेंग, हमें इस गोली की जरूरत नहीं है। ये जानलेवा है। बिल्कुल नहीं, ऐसी महत्वपूर्ण कमियों वाली गोली का क्या उपयोग है? वांग टेंग ने जेड बॉक्स को बंद किया और उस स्थान से दूर होकर अगले स्थान की ओर चल दिया। सेकेंडरी करियर अलायंस में कई डैन नुस्खे थे जो बिना किसी गंभीर दुष्प्रभाव के ताकत को काफी हद तक बढ़ा सकते थे। कीमिया में वांग टेंग की विशेषज्ञता के साथ भविष्य में उन्हें परिष्कृत करना मुश्किल नहीं होगा। इसलिए उसके पास ऐसी दोषपूर्ण गोली चुनने का कोई कारण नहीं था। वह इसे नहीं चाहता। हेंगजांग बो और अन्य लोग थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। हेंगजांग चुवान ने कहा, बड़े, वांग टेंग ने पहले अयस्क के भीतर से एक 7 सितारा ऋषि गोली प्राप्त की थी और बाद में इसे सेकेंडरी करियर अलायंस को बेच दिया था। और चूंकि वह खुद एक ग्रैंड मास्टर की मियागर है, इसलिए ये स्पष्ट है कि गोलियों के लिए उसका उत्साह बहुत अधिक नहीं है। ये सच है। चूंकि वह एक महान कीमियागर है, इसलिए उसने उस गोली की कमियां देखी होंगी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने उसे नहीं चुना, ये जांग झाओ ने कहा। गुइजेंगलिंग ने प्रशंसा करते हुए कहा, काउंसलर वांग टेंग वास्तव में आश्चर्यजनक हैं। उनके निर्णय स्पष्ट और निर्णायक हैं। अन्य बुजुर्गों ने सहमति में सिर हिलाया। यदि पहले वे वांग टेंग की क्षमता को महत्व देते थे, तो अब वे उसके चरित्र के बारे में अधिक आश्वस्त हो गए थे। उन्होंने आत्मा विच्छेदन संत आत्मा गोली को इसलिए टाल दिया क्योंकि वे इसका प्रयोग नहीं करना चाहते थे। आखिरकार, एक बार ऐसी गोली का इस्तेमाल करने का मतलब था एक शाश्वत चरण के योद्धा का निधन। गोली की तुलना में शाश्वत चरण के योद्धाओं का जीवन निस्संदेह अधिक महत्वपूर्ण था। वांग टेंग द्वारा गोली न चुनने के निर्णय से यह पता चला कि वह कोई चरमपंथी नहीं थे। इसका मतलब यह नहीं था कि अगर वह चाहें तो निश्चित रूप से इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन चुनना या न चुनना एक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है और इसे चुनने से उपयोग की संभावना काफी बढ़ जाएगी। वांग टेंग तीसरे स्थान पर पहुंचे। टेंग की पसंद 3 खजाने। 4 वह है। हेंगजांग बो और 5 प्रमुख परिवारों के कई बुजुर्ग दंग रह गए, उनकी आंखों में आश्चर्य के संकेत दिख रहे थे। ये तीसरा स्थान भी एक शेल्फ था, लेकिन ये सबसे ऊंची शेल्फ पर नहीं था। इसके बजाय ये तीसरे स्तर पर था, जहां वांग टेंग की ऊंचाई से पहुंचा जा सकता था। यह एक जानवर की खाल का टुकड़ा था जिस पर कुछ भी नहीं था, वह बिना किसी सुरक्षात्मक उपाय के शेल्फ पर पड़ा हुआ था। पशु की खाल से बना ये स्क्रॉल आत्मा विच्छेदक संत की आत्मा गोली वाले जेड बॉक्स से भी अधिक अस्पष्ट था। आखिरकार, कोई भी व्यक्ति जानवर की खाल के एक बेकार से टुकड़े को इतना महत्व नहीं देगा। लेकिन वांग टेंग ने अपनी असली आंखों से कुछ अजीब देखा। जानवरों की खाल के इस टुकड़े पर मौजूद रूनों की संख्या इस खजाने में मौजूद सभी रूनों से ज्यादा थी और वे ज्यादा रहस्यमयी थे। रूनों में वांग टेंग की प्रवीणता के बावजूद वह ये नहीं समझ पाया कि वे क्या थे। अजीब। वांग टेंग रुक गया, उसका माथा थोड़ा सा सिकुड़ गया। क्या ये सिर्फ जानवर की खाल का टुकड़ा है? क्या इसमें कुछ खास बात है? राउंड बॉल ने पूछा। मुझे नहीं पता, वांग टेंग ने जवाब दिया। तुम्हें नहीं पता? राउंड बॉल को कुछ आश्चर्य हुआ और वह बोला, तुम्हें नहीं पता? शायद। वांग टेंग ने सिर हिलाया। तो क्या तुम इसे चुनने जा रहे हो? राउंड बॉल ने भौहें सिकुड़ी। तुम्हारे पास सिर्फ 3 मौके हैं और तुम पहले ही ड्रैगन ब्लड क्रिम्सन गोल्ड के साथ एक मौका ले चुके हो। तुम्हें सावधानी से चुनना चाहिए। वांग टेंग ने कुछ नहीं कहा और अगले स्थान की ओर चलने के लिए मुड़ गया। हेंगजांग बो और अन्य लोग भी हैरान नहीं थे। वे भी इस जानवर की खाल के रहस्य को नहीं समझ पाए। वांग टेंग की तो बात ही छोड़िए, उसका इसे न चुनने का फैसला सामान्य था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जल्द ही वांग टेंग चौथे स्थान पर पहुंच गया। हेंगजांग बो और अन्य बुजुर्गों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या कहें। यह आदमी खजानों का सटीक स्थान सटीकता से बता सकता था। ये तीसरी बार था। अगर ऐसा 1 या 2 बार हुआ तो इसे किस्मत का नतीजा माना जा सकता है, जैसे अंधी बिल्ली का मरे हुए चूहे पर ठोकर खाना। लेकिन लगातार 3 बार खजाना मिलना सिर्फ किस्मत नहीं थी, ये ताकत और सूझबूझ का प्रदर्शन था जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। इसके अलावा एक खास दृष्टिकोण से जानवर की खाल का वह टुकड़ा भी साधारण नहीं था। ऐसी चीज को ढूंढ पाना जिसे वे खुद भी नहीं पहचान पाए, अपने आप में एक खजाना था। अतः सच कहें तो वांग टेंग ने पहले ही 4 बार अत्यंत सटीकता के साथ खजाने खोज लिए थे।
चौथा खजाना एक तारे की हड्डी थी जो एक विशाल पारदर्शी छतरी के भीतर रखी थी, जो हाथ की हड्डी जैसी दिखती थी तथा उस पर जटिल पीले रंग के पैटर्न थे जो विशेष रूप से विचित्र लग रहे थे। यह एक टाइटन स्तर के स्टार बीस्ट की स्टार बोन है, राउंड बॉल ने विस्मय में कहा। एक पृथ्वी तत्व सितारा हड्डी, और वह भी एक टाइटन स्तर की, वास्तव में दुर्लभ है। वांग टेंग ने सहमति में सिर हिलाया। क्या आप इसे चुनना चाहते हैं? राउंड बॉल ने पूछा। चलो करीब से देखते हैं। वांग टेंग ने इस बार अपना निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया और अगले स्थान की ओर बढ़ गया। हालांकि अगले 2 खजाने भी वांग टेंग को संतुष्ट नहीं कर सके। उनमें से एक तो 1 लाख वर्ष पुराना जल तत्व वाला आध्यात्मिक पौधा था जो एक हरी भरी घास थी जिसमें जल शक्ति भरपूर थी। दूसरा भी 1000 साल पुराना आध्यात्मिक पौधा था, लेकिन अग्नि तत्व का। यह एक अनोखा फूल था। राजकोष के बाहर ये दोनों ही अत्यधिक प्रतिष्ठित कीमिया सामग्री होंगी जो संभवतः महान कीमियागरों के बीच विवाद को बढ़ावा देंगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, लेकिन वांग टेंग को उनमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उनकी उम्मीदों के अनुसार ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा वांग टेंग ऐसे शीर्ष स्तरीय खजानों को देखने के लिए बेहद उत्साहित होंगे। उनमें से कोई भी उसके लिए एक महत्वपूर्ण लाभ होगा। वह स्टार बोन या 100,000 साल पुराने आध्यात्मिक पौधे नहीं ले जा रहा है। हेंग ज़ांग और अन्य लोग बहुत आश्चर्यचकित थे। उनकी उम्मीदों के अनुसार ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा वांग टेंग ऐसे शीर्ष स्तरीय खजानों को देखने के लिए बेहद उत्साहित होंगे। उनमें से कोई भी उसके लिए एक महत्वपूर्ण लाभ होगा। लेकिन अब वांग टेंग के व्यवहार को देखते हुए ड्रैगन ब्लड क्रिम्सन गोल्ड का सामना करने पर उसके शुरुआती आश्चर्य के अलावा बाद के किसी भी खजाने में खुशी का संकेत भी नहीं दिखाई दिया। इसके बजाय वह तिरस्कार का एक संकेत दिखा रहा था। इससे सनातन मंच के बुजुर्ग कुछ अवाक रह गए। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पार्षद वांग टेंग की पसंद को कम करके आंका था। इस समय उन्हें अंततः समझ आ गया। शुरू में वांग टेंग को इतनी उत्सुकता के साथ खजाने में प्रवेश करते देखकर उन्हें लगा कि वह खजाने को देखकर अचंभित हो गया है और उसके आकर्षण का विरोध नहीं कर पा रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा था। पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें एहसास हुआ कि उनकी प्रारंभिक अभिव्यक्ति शायद पूरी तरह से धन के प्रति उनके प्रेम के कारण थी। धन के प्रति आसक्त व्यक्ति किसी भी खजाने को पाने पर, चाहे वह किसी भी स्तर का क्यों न हो, ऐसी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करेगा। अब वे कुछ हद तक शब्दहीन हो गए। काउंसलर वांग टेंग वास्तव में एक दिलचस्प चरित्र है। ये जांग झाओ ने अपना सिर हिलाया। हाँ, आजकल मैं ऐसे युवा व्यक्ति को बहुत कम देखता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि किस शक्ति ने उसे पाला है। हेंग ज़ांग ने भावुक होकर टिप्पणी की। वह आखिरी खजाने के स्थान पर पहुंचने वाला है। अगर वह उसे भी नहीं चुनता है तो शायद उसे कोई भी अन्य खजाना आकर्षक नहीं लगेगा, गुई ज़ांगलिंग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। ये स्वीकार करना शर्मनाक है, लेकिन हमारा प्रतिष्ठित खजाना एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा के लिए 3 संतोषजनक खजाने प्रदान नहीं कर सका। ठीक है, शौजांग तुओ, ये जांग झाओ और अन्य लोग चुप हो गए, कुछ हद तक अवाक महसूस कर रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी मानसिकता प्रारंभिक संकट से पूरी तरह से बेचैनी की स्थिति में बदल चुकी थी। हाँ, ये बेचैनी थी। वे वास्तव में चिंतित थे कि वांग टेंग को 3 संतोषजनक खजाने नहीं मिल सकते। ऐसा परिणाम वास्तव में 5 परिवारों के लिए शर्मनाक होगा। हेंग ज़ांग चुवान और परिवार के अन्य नेताओं के भाव सूक्ष्म हो गए। उनकी निगाहें प्रकाश स्क्रीन के भीतर के दृश्य पर टिकी थीं, उनके विचार अज्ञात थे। हेंग ज़ांग मो और अन्य लोगों ने भी असामान्यता को नोटिस किया। वे चुप हो गए और चुपचाप प्रकाश स्क्रीन को देखने लगे। आखिरी खजाना आ गया। वांग टेंग अंतिम स्थान पर पहुंचे, कुछ निराश महसूस कर रहे थे। अगर आखिरी खजाना भी उन्हें प्रभावित करने में विफल रहा तो उनके पास स्टार बोन को चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। आखिरकार स्टार बोन का मूल्य निस्संदेह सबसे अधिक था। यह एक जेड बॉक्स था। इसे खोलने पर वांग टेंग के सामने एक स्टार कोर दिखाई दिया, जिससे वह एक पल के लिए रुक गया। वाह, यह एक टाइटन स्तर के तारा जानवर का तारा कोर है, राउंड बॉल ने आश्चर्य से कहा। यह एक स्टार कोर है। वांग टेंग की आंखें चमक उठी जैसे कि उसे कुछ एहसास हो गया हो। उसने ध्यान से इसे महसूस किया और तुरंत स्टार कोर के भीतर एक विशेष उतार चढ़ाव का पता लगाया। उसके मुंह के कोने पर एक हल्का सा वक्र दिखाई दिया, जैसे उसने खुद से सोचा हो। इस स्टार कोर के भीतर अभी भी एक अवशेष जानवर की आत्मा है, जो छाया कठपुतली सील को परिष्कृत करने के लिए एकदम सही है। छाया कठपुतली मुहर कठपुतलियों को बनाने के लिए एक विशेष प्रतिबंध था जिसे वांग टेंग ने जहर क्षरण दुनिया से प्राप्त किया था। आवश्यक सामग्रियों में ये स्टार कोर था और इसमें एक जानवर की आत्मा होनी चाहिए थी। पशु आत्मा के बिना तारा कोर बेकार था। छाया कठपुतली सील विभिन्न स्तरों की कठपुतलियों का निर्माण कर सकती है, लेकिन स्तर जितना ऊंचा होगा, आवश्यक सामग्री ग्रेड भी उतना ही ऊंचा होगा। उदाहरण के लिए, यदि वांग टेंग एक शाश्वत चरण छाया कठपुतली बनाना चाहता था तो उसे इस टाइटन स्तर के स्टार कोर के साथ साथ एक शाश्वत चरण शरीर की भी आवश्यकता होगी।
सामान्य परिस्थितियों में उसे टाइटन स्तर के स्टार कोर तक पहुंच नहीं मिलती। भले ही वह नीलामी में भाग लेता हो, लेकिन उसे खरीदने के लिए बड़ी मात्रा में कैश सिक्कों की आवश्यकता होगी। अपनी वर्तमान संपत्ति के साथ वह संभवतः इसे वहन नहीं कर सकता था। टाइटन स्तर का तारा कोर एक भयानक टाइटन स्तर के तारा जानवर का प्रतिनिधित्व करता था, एक दुर्लभ वस्तु जो अत्यंत दुर्लभ होने के लिए नियत थी। केवल शाश्वत चरण के शक्तिशाली लोगों के पास ऐसे प्राणियों को मारने का मौका था। उनके जैसा कोई, एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा, उस स्तर को छू भी नहीं सकता। लेकिन अब उसने खजाने के भीतर एक टाइटन स्तर का सितारा कोर देखा और उसमें एक जानवर की आत्मा थी। ये बस स्वर्ग द्वारा उसे भेजा गया एक खजाना था जिसे वह खोना नहीं चाहता था। यही है। वांग टेंग ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वह खजाने के बाहर की ओर चला गया और टाइटन स्तर के स्टार कोर वाला जेड बॉक्स उसके पीछे पीछे चला आया। उसी समय पहले से अनदेखा किया गया जानवर की खाल का टुकड़ा भी खजाने से बाहर निकल आया और वांग टेंग के पीछे तैरने लगा। अंत में उसने जानवर की खाल का वह टुकड़ा चुना। रहस्यमय और भयानक जानवर की खाल। 1 खजाने की तिजोरी के प्रवेश द्वार पर 5 प्रमुख परिवारों के सदस्य वांग टेंग के उभरने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ ही देर में खजाने के विशाल ढेर से एक आकृति उभरी जिसके पीछे 3 वस्तुएं तैर रही थीं। अयस्क का एक टुकड़ा, एक जेड बॉक्स, जानवर की खाल से बना एक स्क्रॉल। 5 परिवारों के बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में आश्चर्य की झलक थी। वे सभी वांग टेंग के अंतिम चयन से चकित थे। ड्रैगन ब्लड, क्रिम्सन गोल्ड और स्टार कोर का चयन काफी अपेक्षित था, लेकिन जानवर की खाल के उस टुकड़े ने वास्तव में उन्हें अचंभित कर दिया। वांग टेंग, क्या आप इस जानवर की खाल वाली पुस्तक को चुनने के बारे में निश्चित हैं? हेंग ज़ांग ने पूछा। हाँ, वांग टेंग ने सिर हिलाया और जिज्ञासा दिखाते हुए पूछा, क्या आप में से कोई जानता है कि यह क्या है? नहीं, मुझे ये जानवर की खाल का टुकड़ा एक खतरनाक जगह पर मिला था और आज तक मुझे इसकी प्रकृति समझ में नहीं आई, गुइज़ांगलिंग ने झिझकते हुए कहा। हेंग ज़ांग ने वांग टेंग के हाव भाव को ध्यान से देखा और फिर कहा, हम गारंटी नहीं दे सकते कि इस जानवर की खाल के स्क्रॉल का कोई मूल्य है या नहीं। आपको ध्यान से विचार करना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन 2 खजानों को प्राप्त करना पहले से ही सौभाग्य के रूप में गिना जाता है। भले ही यह जानवर की खाल का स्क्रॉल बेकार साबित हो, लेकिन मैंने कुछ नहीं खोया है। वांग टेंग मुस्कुराया। हेंग ज़ांग के मुंह के कोने फड़क उठे। ये शब्द इतने असहज क्यों लग रहे थे? एड्स बाय पब फ्यूचर, ये तो मानना ही पड़ेगा कि ड्रैगन ब्लड, क्रिम्सन गोल्ड और कीमती स्टार कोर वाकई बेहद दुर्लभ खजाने थे। यहाँ तक कि उन्हें भी दर्द का एहसास हुआ। हालांकि वांग टेंग की बातें सुनकर उनकी शंकाएं दूर हो गईं। शायद वांग टेंग उस जानवर की खाल के टुकड़े के बारे में जानने को उत्सुक था। चूंकि मामला ऐसा है, इसलिए हम इससे अधिक कुछ नहीं कहेंगे। हेंग ज़ांग ने सिर हिलाया और खजाने की तिजोरी से बाहर निकल गया। वांग टेंग ने भी राहत की सांस ली और तीनों खजानों को अपने अंतरिक्ष वलय में छिपा दिया। जब ये तीनों खजाने सुरक्षित रूप से सुरक्षित हो गए, तभी उसे सचमुच चैन आया। आखिर अगर 5 बड़े परिवारों का मन बदल गया तो क्या होगा? तीनों ही वस्तुएं बहुत कीमती थीं, जिन्हें अनंत अवस्था के योद्धा भी चाहते थे। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि 5 प्रमुख परिवार पुनर्विचार नहीं करेंगे। हेंग ज़ांग चुवान और अन्य परिवार के मुखियाओं के हाव भाव देखकर ही यह स्पष्ट हो गया कि वे परेशानी महसूस कर रहे थे। लेकिन एक बार जब ये खजाने वांग टेंग की जेब में आ गए, तो उन्हें फिर से बाहर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उनका संकट उनका अपना मामला था। वह इससे ज़्यादा परेशान नहीं हो सकता था। इसके अलावा ये खजाने उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद थे। उन्हें पाना बस किस्मत थी, जो उसके लिए किस्मत में लिखा था। हा हा हा। ये सोचकर वांग टेंग अपने मन में हंसने से खुद को रोक नहीं सका। राउंड बॉल अवाक रह गया। देखो, ये लड़का कितना खुश था, पूरी तरह से जीत के जश्न में खोया हुआ। लेकिन ये समझ में आने वाली बात थी। अनाम जानवर की खाल के स्क्रॉल के मूल्य का उल्लेख नहीं करना, केवल अन्य 2 खजानों का मूल्य ही 10,000 कैश सिक्कों से अधिक होने की संभावना थी। इस बार 5 प्रमुख परिवारों ने निश्चित रूप से भारी त्याग किया। वांग टेंग और अन्य लोगों के खजाने से बाहर निकलने के बाद एक जोरदार धमाके के साथ बड़े दरवाजे अपने आप बंद हो गए, एक बार फिर से सील हो गए। कोई नहीं जानता था कि वे फिर कब खुलेंगे। वांग टेंग ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे डर था कि वह प्रलोभन का विरोध नहीं कर पाएगा। वह 5 परिवारों के मुख्य क्षेत्र को अनिच्छा की भावना के साथ छोड़ गया, वापस लौटने और जानवर की खाल के स्क्रॉल का अध्ययन करने के लिए उत्सुक था। एड्स बाय पब फ्यूचर। पार्षद वांग टेंग 5 बरियल स्टॉल्स से संबंधित अभी भी कई मामले हैं जिन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। हम अब आपको और परेशान नहीं करेंगे। यदि आप रुचि रखते हैं तो आप शिननुओं और अन्य लोगों को अपने साथ ले जा सकते हैं। 5 बरियल स्टॉल्स पर योद्धाओं की युवा पीढ़ी को जानने का यह एक अच्छा अवसर है।
हमारे 5 परिवारों के अलावा 5 बरियल स्टोर्स पर विभिन्न परिवारों के कई अन्य प्रतिभाशाली युवा हैं, हिंग ज़ांगबो ने वांग टिंग और अन्य लोगों को दरवाजे तक पहुंचाने के बाद कहा। ठीक है, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। वांग टिंग ने सिर हिलाया। हिंग ज़ांगबो और अन्य लोग मुस्कुराए और सिर हिलाया, एक कदम आगे बढ़े और वहीं गायब हो गए। हिंग ज़ांग चुवान और परिवार के मुखिया भी विदा लेकर चले गए। अब जब भी वे वांग टिंग को देखते थे तो उनके दिल में एक पीड़ा होती थी। न केवल उसने उन्हें 5 दफन टोकन और 100 अराजकता सिक्के देने के लिए धोखा दिया था, बल्कि अब उसने 3 खजाने भी हासिल कर लिए थे। उन खजानों ने उन्हें भी ईर्ष्या से हरा कर दिया, फिर भी उन्हें एक बाहरी व्यक्ति को सौंपना पड़ा। ऐसा कौन सहन कर सकता है? हिंग ज़ांगमो और उसके दोस्त भी चले गए। उन्हें सच में डर था कि वांग टिंग उन्हें पीटने का कोई बहाना ढूंढ लेगा। अब जब उसके पास बड़ों की बातें थीं, तो वह बिना किसी कारण के उन्हें पीट सकता था। मौन। वांग टिंग उन आकृतियों को भागते देख अवाक रह गया। क्या मैं सचमुच इतना डरावना हूँ? उसने अपनी नाक को छुआ, फिर मुड़कर ये जांग शिननुओ और उसके बगल में खड़े अन्य लोगों से पूछा। उन पर ध्यान मत दो। वे आमतौर पर बहुत ऊंचे और शक्तिशाली होने का दिखावा करते हैं, लेकिन जब उनका सामना किसी शक्तिशाली व्यक्ति से होता है तो वे इस तरह से डर जाते हैं, शौजांग कयुन ने घृणा से कहा। ये जांग शिनुओ ने अपना मुंह ढक लिया और हंस पड़ी, उसे यह काफी मजेदार लगा। हिंग ज़ांगमो, गुइज़ांग ग्यान और अन्य लोगों को अपने साथी से इतना डरते हुए देखना दुर्लभ था। भाई वांग टिंग, चलो हम आपके साथ चलते हैं और चारों ओर घूमते हैं। 5 ब्यूरियल स्टोर्स पर कई दिलचस्प जगहें हैं जिन्हें आपने अभी तक नहीं देखा है, गुइज़ांग जू ने बीच में कहा। शायद अगली बार, मुझे अभी भी कुछ काम निपटाने हैं, वांग टिंग ने झिझकते हुए कहा। ओह, तो ठीक है, लेकिन अगर आप कभी फिर से बाहर जाते हैं तो आपको मुझे फ़ोन करना याद रखना चाहिए, गुइज़ांग जू ने निराश होकर कहा, लेकिन फिर भी आज्ञाकारी ढंग से सिर हिला दिया। वांग टिंग ने स्वाभाविक रूप से सहमति जताई। एक सुंदरी के एहसानों को सहना सबसे कठिन था। न केवल गुइज़ांग जू, बल्कि ईज़ांग शिननुओ और शौजांग कयुन भी नाराज़गी के भाव लिए हुए थे, जिससे उसका सिर झंझना रहा था। वह उनकी ओर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। मैं पहले अपने कमरे में वापस जाऊंगा। वांग टिंग ये शब्द छोड़कर तुरंत वहां से खिसक गया। अरे, तुम तो हृदयहीन हो। राउंड बॉल दंग रह गया। ये जांग शिनुओ और अन्य लोगों को उम्मीद नहीं थी कि वांग टिंग इस तरह से भाग जाएगा। वे 3 सेकंड तक अचंभित खड़े रहे और फिर अचानक बाहर आ गए। वह ऐसे ही भाग गया? शौजांग कयुन ने अविश्वसनीय रूप से पूछा। अध्याय 2397 विस्फोट, रहस्यमय और भयानक जानवर की खाल 2। ये जांग शिनुओ ने चुपचाप सिर हिलाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना काया होगा, शौजांग कयुन ने झुंझलाहट से आंखें घुमाते हुए हार मानते हुए कहा। तुम दोनों बहुत डरावने हो, इसीलिए तुमने वांग टिंग को डरा दिया, गुइज़ांग जू ने कहा। छोटी जू, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? शौजांग कयुन ने अपनी खूबसूरत आंखें सिकोड़ लीं और खतरनाक नज़र से गुइज़ांग जू को देखा। ये जांग शिनुओ ने भी उस ओर देखा, उसकी निगाहें शांत थीं, लेकिन इससे गुइज़ांग जू के सिर में झुनझुनी हो गई। हे बहनों, मैं तो बस मजाक कर रही थी। गुइज़ांग जू ने तुरंत एक मासूमियत भरी नज़र डाली, अपनी बड़ी आंखों से मासूमियत से घूरते हुए वह दोनों महिलाओं को अजीब तरह से मुस्कुराए। मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम पर यकीन करेंगे? शौजांग कयुन ने अपने दांत पीस लिए। तुम छोटे बदमाश हो, तुम अभी बड़े भी नहीं हुए हो और तुम अभी से ही एक आदमी के लिए मुझसे प्रतिस्पर्धा कर रहे हो। आज मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। बिजली की गति से उसने अपने पंजे बढ़ाए और गुइज़ांग जू के नाजुक शरीर को पकड़ लिया। ये जांग शिननुओ ने भी कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और सीधे हमला कर दिया। मदद करो, कोई मदद करो। गुइज़ांग जू भागना चाहती थी, लेकिन वह उन 2 महिलाओं के सामने टिक नहीं पाए। उसे सीधे नीचे गिरा दिया गया और उसे एक अच्छा सबक सिखाया गया। वह बुरी तरह चिल्लाती रही। दुर्भाग्यवश इस अस्पष्ट दृश्य को न तो किसी ने सुना और न ही किसी ने देखा। तुम सिर्फ फ्लर्ट करते हो और कभी जिम्मेदारी नहीं लेते। अगर यह बदमाशी नहीं है तो और क्या है? राउंड बॉल ने चिढ़ाते हुए कहा। एस्टेट के अंदर वांग टिंग अपने कमरे में वापस आया, हल्की सांस छोड़ते हुए। उसे थोड़ा सिरदर्द महसूस हुआ। वह वास्तव में अनिश्चित था कि स्थिति को कैसे संभालना है। वह केवल कछुए की तरह व्यवहार कर सकता था और अपने खोल में वापस जा सकता था। वह काफी हैरान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जब उसने कुछ भी गलत नहीं किया था तो बात इस हद तक कैसे पहुंच गई। वांग टिंग, तुम बहुत बदमाश हो, राउंड बॉल ने कहा। बकवास, मैं कैसे बदमाश हूँ? वांग टिंग ने जवाब दिया। तुम सिर्फ फ्लर्ट करते हो और कभी जिम्मेदारी नहीं लेते। अगर यह बदमाशी नहीं है तो और क्या है? राउंड बॉल ने चिढ़ाते हुए कहा। चले जाओ, मैंने कोई फ्लर्ट नहीं किया, वांग टिंग ने दृढ़ता से इनकार किया। वैसे तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? राउंड बॉल ने उसे चिढ़ाना बंद कर दिया और उत्सुकता से पूछा।
आह, मैं और क्या कर सकता हूँ। बस एक बार में एक कदम उठाओ। जब मैंने उन्हें अपनी मंगेतर के बारे में बताया तो मैं उन्हें अस्वीकार कर रहा था। लेकिन जैसा कि आपने देखा, 5 प्रमुख परिवार आसानी से हार नहीं मानेंगे, वांग टेंग ने आह भरी। वे इतनी आसानी से कैसे हार मान सकते हैं? आपके पास उनके परिवार की सबसे मजबूत प्रतिभा है, 5 तत्वों वाली दिव्यकाया। राउंड बॉल ने कहा। ये सब एल्डर हुई की गलती है। अगर वह न होते तो मैं अपनी 5 तत्व वाली दिव्यकाया को उजागर नहीं कर पाता, वांग टेंग ने कहा। सच है, राउंड बॉल ने सहमति जताई, लेकिन ऐसा लगता है कि 5 प्रमुख परिवारों के लोगों को लगता है कि यह आपके पीछे की ताकत थी जिसने ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स बेड़े को खत्म कर दिया। पहले तो उसे समझ में नहीं आया, लेकिन जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे तुरंत यह संभावना सूझी। ऐसा लग रहा था जैसे 5 प्रमुख परिवारों के सदस्यों ने कुछ कल्पना कर ली थी। वांग टेंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनके हाव भाव इतने अजीब थे। उन्हें लगा कि यह मेरे पीछे की शक्ति है। यह एक तरह से अच्छा है। वे तुमसे और भी अधिक सावधान हो जाएंगे। मैं ये कहने की हिम्मत करता हूँ, अगर ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स बेड़े का विनाश नहीं हुआ होता तो वे तुम्हें ये 3 खजाने नहीं देते, राउंड बॉल ने अपनी ठुड्डी को सहलाते हुए कहा। आपने सही बात कही है। ऐसा लगता है कि मैंने 3 खजाने मुफ्त में हासिल कर लिए हैं। वांग टेंग हंसना चाहता था। जोखिम उठाया नहीं तो कुछ हासिल नहीं होगा। ईमानदारी से कहूँ तो अब जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मैं किसी जादुई प्राणी के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाता, राउंड बॉल ने अचानक रहस्यमय ढंग से कहा। कौन सा जादुई प्राणी? वांग टेंग ने भौहें सिकुड़ते हुए राउंड बॉल के बोलने के तरीके में कुछ अजीब सा महसूस किया। एक सूअर की नस्ल, हा हा हा। राउंड बॉल जोर से हंस पड़ा। क्या बकवास है। वांग टेंग का चेहरा काला पड़ गया, उसके माथे पर नसें फड़कने लगीं। आपका क्या मतलब है? सुअर? तुम सुअर हो? वांग टेंग गुस्से से आग बबूला हो रहा था। राउंड बॉल अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था, जिससे वांग टेंग इतना परेशान हो गया कि वह उसे मुक्का मारना चाहता था। मत करो, मत करो, मत करो, मैं नहीं हंसूंगा, मैं वादा करता हूँ। राउंड बॉल ने जल्दी से अपनी हंसी दबा ली, उसकी आकृति वांग टेंग के बगल में दिखाई दी। क्या तुम उस जानवर की खाल के स्क्रॉल का अध्ययन नहीं करने जा रहे हो? इसे बाहर निकालो और चलो इसे एक साथ अध्ययन करते हैं। वांग टेंग ने उसे एक तीखी नज़र से देखा, फिर एक गहरी सांस ली, अपनी हताशा को एक तरफ धकेल दिया। उसने जानवर की खाल वाला स्क्रॉल निकाला और अपनी हथेली में रखकर उसकी जांच की। राउंड बॉल तैरती हुई आई और उसे ध्यान से देखने के लिए झुकी। उनके सिर एक दूसरे के पास आ गए और उनकी आंखें सामने पड़े पशु की खाल के पन्ने पर टिक गईं। दुर्भाग्य से, चाहे वे इसे कैसे भी देखें, ये सिर्फ एक साधारण जानवर की खाल का टुकड़ा था, जो किसी विशेष उपचार के बिना किसी प्राणी से छीला हुआ प्रतीत होता था। ये पुराना और घिसा हुआ लग रहा था, जैसे कि यह समय के साथ पुराना हो गया हो। वांग टेंग ने अपनी असली आंख को सक्रिय किया और जटिल और रहस्यमय पैटर्न एक बार फिर उसकी आंखों के सामने प्रकट हुए, जिसने पूरे जानवर की त्वचा को ढक लिया। उसने ध्यान केंद्रित किया, खजाने में अपने अवलोकन को याद करते हुए। उसने जानवर की खाल पर बने पैटर्न पर केवल थोड़ी देर की नज़र डाली थी, क्योंकि वह उन्हें ठीक से समझ नहीं पाया था। लेकिन अब वह ये समझना चाहता था कि वे वास्तव में क्या थे। वांग टेंग, वहाँ क्या है? राउंड बॉल ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। वांग टेंग ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने कागज़ और कलम निकाला। पैटर्न प्राचीन रून से मिलते जुलते थे, इसलिए उसने सहज रूप से उनकी नकल करना शुरू कर दिया। कलम कागज़ पर नाचती हुई जानवर की त्वचा पर बने पैटर्न की नकल कर रही थी। राउंड बॉल की दिलचस्पी इसमें जागृत हुई और वह करीब से देखने के लिए आगे झुका। पहला पैटर्न बिना किसी विसंगति के कागज़ पर उभर आया और शीघ्र ही आकार लेने लगा। रूनों में वांग टेंग की दक्षता के कारण नकल काफ़ी सटीक थी तथा सच्चे सार के 2 या 3 पहलुओं को पकड़ लेती थी। 3। दूसरा पैटर्न पूरी तरह से सामान्य रहा, लेकिन तीसरे पैटर्न तक, जो अभी आधा ही बना था, कागज़ में अचानक एक तेज चटकने की आवाज़ के साथ आग लग गई, जिससे वांग टेंग और युआन गनगन दोनों ही चौंक गए। क्या हो रहा है? राउंड बॉल ने आश्चर्य से कहा। वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ते हुए अपने सामने जलते हुए कागज़ को देखा, उसकी नज़रें चिंतन से थोड़ी टिमटिमा रही थीं। अभी जो पैटर्न दिख रहे हैं वे कुछ हद तक प्राचीन अग्नि रून के समान लग रहे हैं। अब जब आपने इसका जिक्र किया है तो लगता है कि उनमें कुछ समानताएं हैं, राउंड बॉल ने आश्चर्य से टिप्पणी की। लेकिन फिर भी उनमें काफ़ी अंतर हैं, खासतौर पर बारीक विवरणों में। ठीक है, वांग टेंग ने सोच समझकर सिर हिलाया। चलिए जारी रखते हैं। मेरा सुझाव है कि आप एक अलग तरह का कागज़ इस्तेमाल करें। राउंड बॉल ने अचानक सुझाव दिया। अलग पेपर? वांग टेंग ने रुककर कहा, उसकी आंखें अंतर्दृष्टि से चमक रही थीं। हाँ, हमें ऐसा करना चाहिए। साधारण कागज़ इन पैटर्न से निकलने वाली अनोखी शक्ति का सामना नहीं कर सकता था। उन्हें एक मजबूत और ज़्यादा स्थिर कागज़ की ज़रूरत थी।
उसकी नज़र अंतरिक्ष वलय से होकर एक स्वर्ग स्तर के विशालकाय प्राणी के शव पर पड़ी, जो एक तारा जानवर था जिसे उसने मारकर भोजन के लिए संग्रहित कर रखा था। फिलहाल ये कागज के रूप में काम करेगा। अपनी आध्यात्मिक शक्ति से वांग टेंग ने एक फीनिक्स गोल्डन फेदर ब्लेड तैयार किया और तेजी से जानवर की खाल का एक बड़ा टुकड़ा काट दिया। स्वर्ग स्तर के तारा जानवर का कवच अविश्वसनीय रूप से कठोर था, लेकिन उसके फीनिक्स गोल्डन फेदर ब्लेड की तीक्ष्णता के कारण उसे काटना कोई चुनौती नहीं थी। चलो इसका उपयोग करते हैं। वांग टेंग ने चमड़े का टुकड़ा बाहर रखा और उस पर रून कलम से उत्कीर्णन करना शुरू कर दिया। इस बार वांग टेंग ने पहले 3 पैटर्न को आसानी से रेखांकित किया। लाल रोशनी की एक चमक उभरी और उसने तुरंत नक्षत्र बल के अभिसरण को महसूस किया, जिससे स्वर्ग मंच का जानवर उसके सामने छिप गया, किसी तरह अलग दिखाई दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ये काम करता है। राउंड बॉल और वांग टेंग ने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरे उत्साह से चमक उठे। जल्दी करो, उत्कीर्णन जारी रखो। वांग टेंग ने सिर हिलाया और अगले पैटर्न को उकेरना शुरू कर दिया। चौथा, पांचवां, छठा, एक के बाद एक पैटर्न उसके हाथों के नीचे उभरे, स्वर्ग मंच के जानवर की खाल पर उतरते हुए। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, एक स्वर्गीय तारा पशु की खाल इन पैटर्नों की विशेष शक्ति का सामना करने में सक्षम थी। पलक झपकते ही वांग टेंग ने 11 पैटर्न उकेर दिए थे और अब वह 12वां पैटर्न उकेर रहे थे। 12वें पैटर्न पर काम करते समय वांग टेंग की भौहें थोड़ी ऊपर उठी, उन्हें कुछ अलग महसूस हुआ। यह एक अजीब एहसास था, अवर्णनीय लेकिन सूक्ष्म रूप से बेचैन करने वाला। अरे नहीं! अगले ही पल वांग टेंग के चेहरे के भाव बदल गए। उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके खाल को आसमान में उड़ा दिया। अचानक एस्टेट के ऊपर आसमान में एक चमकदार लाल रोशनी चमक उठी। धमाका! आकाश में एक गगनभेदी गर्जना गूंजी, जिससे आसपास खड़े कई योद्धा घबरा गए। क्या हो रहा है? यिजांग शिननुओ, शौजांग कहियुन और अन्य लोग जब एस्टेट के अंदर थे तब उन्होंने शोरगुल सुना। वे बाहर भागे, उनके चेहरे गंभीर थे और वे आसमान की ओर देख रहे थे। खांसी, खांसी! वांग टेंग अजीब तरह से अपना गला साफ करते हुए एस्टेट से बाहर निकल गया। घबराओ मत, मैं बस एक प्रयोग कर रहा था और गलती से एक छोटा विस्फोट हो गया। एक छोटा सा विस्फोट! यिजांग शिननुओ और अन्य लोग अवाक रह गए। क्या उन्होंने इसे एक छोटा विस्फोट कहा था? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अभी अभी हुआ विस्फोट किसी शीर्ष स्तरीय ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा के प्रहार के समतुल्य था। दुर्घटना, दुर्घटना, ये सब एक दुर्घटना है। भीड़ की प्रतिक्रिया देखकर वांग टेंग को और भी अधिक दोषी महसूस हुआ और उसने जल्दी से समझाया। यिजांग शिनुओ और अन्य लोगों ने अपना सिर हिलाया। ये देखकर कि यह सिर्फ एक झूठा अलार्म था, वे मनोरंजन और झुंझलाहट का मिश्रण महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। उन्होंने लगभग सोचा था कि कोई फिर से 5 दफन सितारों पर आक्रमण कर रहा है। चले जाओ! शौजांग कहियुन ने दर्शकों की ओर देखा और हाथ हिलाकर उन्हें चले जाने का संकेत दिया। वांग टेंग ने आखिरकार राहत की सांस ली। आखिरकार ये सब गड़बड़ उसने ही की थी और वह कुछ शर्मिंदा भी महसूस कर रहा था। दूसरों ने वांग टेंग को संदेह से देखा, उन्हें समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्या किया है जिससे इतना शक्तिशाली विस्फोट हुआ। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा और धीरे धीरे तितर-बितर हो गए। ठीक है, मैं अभी वापस जाता हूँ, वांग टेंग ने यिजांग शिननुओ और अन्य लोगों की ओर देखते हुए कुछ अजीब तरीके से कहा। भाई वांग टेंग, ओह, अपना ख्याल रखना, यिजांग शिननुओ और अधिक कहना चाहती थी, लेकिन अंत में उसने केवल एक सतर्क अनुस्मारक दिया। ठीक है, ठीक है। वांग टेंग ने उसे जल्दी से आश्वस्त किया। अचानक उसे कुछ याद आया। ओह, वैसे अगर बाद में कोई और विस्फोट होता है तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह शायद मेरी तरफ से एक और छोटी दुर्घटना है। यिजांग शिननुओ और अन्य लोग हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। दूसरा, आखिर यह आदमी क्या कर रहा था? क्या ये ठीक है? अगर नहीं तो मैं कहीं दूर जा सकता हूँ, वांग टेंग ने हिचकिचाते हुए कहा। कोई ज़रूरत नहीं, बस यहीं रहो। ये बस कुछ छोटे विस्फोट हैं। ये हमारे परिवार का क्षेत्र है और कोई भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करता, यिजांग शिननुओ ने शांति से कहा। प्रभावशाली, वांग टेंग ने बेशर्मी से उसकी चापलूसी करते हुए उसे अंगूठा दिखाया। फिर उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में वापस चला गया, जानवर की खाल पर पैटर्न उकेरना जारी रखने का इरादा रखते हुए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रून ग्रैंडमास्टर के तौर पर वह खाल का एक टुकड़ा भी नहीं संभाल सकता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इससे विस्फोट होगा। राउंड बॉल प्रकट हुआ और अपने सामने की जगह को देखकर अवाक रह गया। वांग टेंग ने गंभीर भाव से चमड़े को देखा। इस चमड़े पर बने पैटर्न बहुत खास और आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि मैं उन्हें एक एक करके नहीं उकेर सकता। मुझे इस संबंध को समझना होगा, अन्यथा यह अभी भी फट जाएगा। माँ, इसके साथ ही उसने एक बार फिर जानवर की खाल का एक टुकड़ा काट लिया। स्वर्ग मंच का सितारा जानवर बहुत बड़ा था और उसकी खाल स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ी थी,
जो वांग टेंग के लिए लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त थी। इस बार उसने अपना सबक सीखा और खाल का इतना बड़ा टुकड़ा नहीं काटा। उसने केवल 1 मीटर लंबाई और चौड़ाई का टुकड़ा काटा, जो पर्याप्त था। वांग टेंग ने उत्कीर्णन कार्य जारी रखने से पहले एक क्षण तक चमड़े के उस अज्ञात टुकड़े को ध्यानपूर्वक देखा। आधे घंटे बाद धमाका! एक बार फिर पूरे इलाके में एक हिंसक गड़गड़ाहट गूंज उठी, जो सभी दिशाओं में गूंज उठी, जिससे बड़ी संख्या में योद्धा घबरा गए। यद्यपि यिजांग शिननुओ और अन्य लोग तैयार थे, लेकिन विस्फोट की आवाज़ सुनकर वे छत पर चले गए और आसमान की ओर देखने लगे। मुझे आश्चर्य है कि वह क्या कर रहा है। यह विस्फोट पिछले विस्फोट से अधिक शक्तिशाली प्रतीत होता है, शौजांग कयुन ने कहा। हाँ, ये तीसरे दर्जे के स्वर्ग चरण मार्शल योद्धा के हमले के बराबर है, यिजांग शिननुओ ने गंभीर भाव से कहा। वह जल्दी में खजाने से बाहर आया और इस तथाकथित प्रयोग को करने के लिए सीधे अपने कमरे में वापस चला गया। क्या आपको लगता है? शौजांग कयुन की आंखें चमक उठीं जब उसने अपना संदेह व्यक्त किया। तुम्हारा मतलब है? यिजांग शिननुओ का दिल धड़क उठा। ये तो बस एक अनुमान है। शौजांग कयुन मुस्कुराया। यिजांग शिननुओ की आंखें चमक उठीं और वह मुस्कुराई और ज्यादा कुछ नहीं बोली। लेकिन उसका आश्चर्य स्पष्ट था। उसे विश्वास था कि शौजांग कयुन के मन में भी यही विचार था। वांग टेंग में असाधारण अंतर्दृष्टि थी। धमाका! पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कुछ ही देर बाद एक और विस्फोट गूंजा और विस्फोट का बल एक बार फिर बढ़ गया, जो अब छठे दर्जे के स्वर्ग चरण के मार्शल योद्धा के प्रहार के बराबर था। कई लोग इन विस्फोटों के आदी हो चुके थे, लेकिन हर विस्फोट के साथ उनका आश्चर्य भी बढ़ता जा रहा था। आखिर काउंसलर वांग टेंग क्या कर रहे थे? इन विस्फोटों की शक्ति बढ़ती जा रही थी। वे सभी वांग टेंग को जानते थे और उसके कारनामों से वाकिफ थे। अब उसे स्वर्ग मंच के मार्शल योद्धाओं के हमलों के बराबर गड़बड़ी पैदा करते हुए देखकर वे और भी अधिक चकित थे। इस बीच 5 प्रमुख परिवारों के मुखियाओं को भी यह समाचार मिला और उन्होंने तुरंत इसकी सूचना सनातन चरण के बुजुर्गों को दी। मैंने कभी भी घटनाओं के इस मोड़ की उम्मीद नहीं की थी, हेंगजांग बो ने कड़वी मुस्कान और सिर हिलाते हुए कहा। यह कहना कठिन है। क्या होगा यदि यह जानवर की खाल नहीं है? यिजांग झाओ ने टिप्पणी की। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन उनकी अटकलें ज्यादातर जानवर की खाल के इर्द गिर्द ही घूमती रहीं। अन्यथा ऐसा संयोग असंभव होता। चूंकि वह हमारे 5 दफन सितारों पर इतने खुलेआम प्रयोग कर रहा है, इसलिए उसे हमारे मन बदलने का डर नहीं होना चाहिए। उसे इसे लेने दो, भले ही यह हमारे हाथों में हो या शायद एक छिपा हुआ रत्न ही रहेगा। गुइजांग लिंग खुले विचारों वाला था। जानवर की खाल का टुकड़ा उसका अधिग्रहण था और उसने कभी यह पता नहीं लगाया था कि यह क्या है। अब जब यह वांग टेंग के हाथों में था तो इसने कुछ शक्ति दिखाई, उसके लिए एक पहेली को सुलझाया। रहने दो, हेंगजांग बो और अन्य लोगों ने उसकी भावनाओं को दोहराते हुए सिर हिलाया। परिवार के मुखियाओं को तुरंत ही बुजुर्गों की बात का मतलब समझ में आ गया। उन्हें निर्देश दिया गया कि वे स्थिति पर नजर रखें, लेकिन ज्यादा गहराई में न जाएं। वे वर्तमान में वांग टेंग के साथ विश्वास का निर्माण कर रहे थे और उन्हें विपरीत परिणाम से बचने के लिए कई चीजों के बारे में सावधान रहना था। अगले 3 दिनों तक विस्फोटों की आवाजें पूरे एस्टेट में गूंजती रहीं, उनकी शक्ति बढ़ती गई और धीरे धीरे एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा के हमले के स्तर तक पहुंच गई। इससे हेंगजांग चुवान और अन्य लोग भी ध्यान देने से खुद को रोक नहीं पाए और मन ही मन चौंक गए। अगर शक्ति सिर्फ स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा के बराबर होती तो उनके लिए इसका कोई मतलब नहीं होता। हालांकि अब जब ये ब्रह्मांड स्तर की शक्ति के करीब पहुंच गया था, अगर यह उस सीमा को पार कर जाता तो वे इसे अनदेखा नहीं कर सकते थे। सौभाग्यवश विस्फोटों की शक्ति स्वर्ग और ब्रह्मांड के चरणों के बीच ही सीमित रही तथा आगे कोई प्रगति नहीं हुई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इससे हेंगजांग चुवान और अन्य लोग कुछ हद तक निराश तो हुए, लेकिन राहत भी महसूस की। ऐसी शक्ति प्राप्त करना पहले से ही काफी चुनौतीपूर्ण था। अगर यह सचमुच ब्रह्मांड के स्तर को पार कर जाता तो यह वाकई आश्चर्यजनक होता। अपने कमरे में वांग टेंग अपने सामने छिपे अज्ञात जानवर को घूर रहा था। उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर थी। यह अविश्वसनीय है वांग टेंग, ये सचमुच अविश्वसनीय है। राउंड बॉल ने आश्चर्यचकित होकर कहा। हाँ, ये सचमुच अविश्वसनीय है, वांग टेंग ने आश्चर्य से कहा। हर बार उसने अज्ञात पशु की खाल के नमूने का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही स्वर्ग मंच के पशु की खाल पर कॉपी किया, कभी यह उम्मीद नहीं की कि इससे इतनी शक्ति उत्पन्न होगी। यह अज्ञात पनाहगाह किस तरह के तारा जानवर से आई थी, ये वाकई रहस्यमय था। पिछले कुछ दिनों में उसने खाल के पूरे पैटर्न की नकल की थी, लेकिन हर बार केवल एक छोटा सा हिस्सा ही। यही कारण है कि शक्ति स्वर्ग के चरण के शिखर पर सीमित रही। फिर भी यह अत्यंत चौंकाने वाला था और कोई भी यह सोचे बिना नहीं रह सकता था कि यदि सभी पैटर्न एक साथ उकेरे जाएं तो किस प्रकार की शक्ति उत्पन्न होगी। केंद्रीय क्षेत्र के पैटर्न के अलावा हर बार उनके द्वारा नकल किए गए पैटर्न का छोटा हिस्सा पूरे जानवर की खाल का लगभग 9वां हिस्सा था।
दूसरे शब्दों में उसने चमड़े को 9 बराबर भागों में विभाजित किया, एक बार में चमड़े का 9वां हिस्सा तैयार किया। चमड़े पर पैटर्न का वितरण एक अंगूठी की तरह था, जिसमें बाहरी अंगूठी 9 भागों में और आंतरिक अंगूठी 2 भागों में विभाजित थी। तभी उसे एक आश्चर्यजनक बात पता चली। खाल पर बने पैटर्न सभी मौलिक विशेषताओं के अनुरूप थे। केंद्रीय क्षेत्र का पैटर्न प्रकाश और अंधकार दोनों शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता था, जबकि बाहरी रिंग पर 9 पैटर्न अन्य 9 शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते थे। यह अविश्वसनीय चमत्कारी था, और बिल्कुल अविश्वसनीय। मौलिक विशेषताओं की इतनी व्यापक श्रृंखला से युक्त एक छिपकली अभूतपूर्व और अकल्पनीय थी। विस्फोट, रहस्यमय और भयानक जानवर की खाल। 5। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि 5 प्रमुख परिवारों के बुजुर्ग भी इस रहस्य को उजागर नहीं कर पाए। यदि वांग टेंग में सभी मौलिक गुण नहीं होते तो इसका सार खोजना अत्यंत कठिन होता। चमड़े पर पैटर्न के वितरण को समझने के बाद वांग टेंग को अंततः संबंध का संकेत मिला। वांग टेंग, हम अब और प्रयोग नहीं कर सकते। राउंड बॉल का मूड धीरे धीरे शांत हो गया और फिर वह गंभीर स्वर में बोला। वांग टेंग ने सिर हिलाया। लेकिन इतने सारे प्रयोगों के बाद मैंने इस चमड़े पर बने पैटर्न के बारे में कुछ पता लगाया है। संबंध? तुम्हें क्या संबंध मिला? राउंड बॉल ने आश्चर्य से पूछा। क्या मूल तत्वों की संपूर्ण विशेषताओं के अलावा भी कुछ छिपा हुआ था? वह हमेशा से ही वांग टेंग को इन पैटर्न को उकेरते हुए देखता रहा था। अगर वांग टेंग ने कुछ खोज लिया होता तो उसे कैसे पता नहीं चलता? एक क्षण के लिए राउंड बॉल का मन प्रश्न चिन्हों से भर गया। चिंता मत करो, मैं पहले कोशिश करूंगा, वांग टेंग ने कहा। रुको, क्या तुम सचमुच कोशिश करने जा रहे हो? अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा? राउंड बॉल ने जल्दी से पूछा। हम इसे बाहरी अंतरिक्ष में आजमाएंगे। वांग टेंग ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मैं यहाँ एक क्लोन छोड़ दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, ये काम करता है। राउंड बॉल, वांग टेंग के रहस्यमय क्लोन से आश्वस्त होकर, उसे मनाने से रुक गया और सिर हिला दिया। वांग टेंग ने एक क्लोन पीछे छोड़ दिया और अंतरिक्ष फ्लैश और अंतरिक्ष प्रच्छन्नता का उपयोग करते हुए चुपचाप 5 दफन सितारों से प्रस्थान कर गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। जैसे ही वह बाह्य अंतरिक्ष में पहुंचा, वह दंग रह गया। पिछली लड़ाई के सभी खंडहरों को बहाल कर दिया गया था। 5 दफन सितारों के बाहर ग्रह तैर रहे थे, शांत और शांतिपूर्ण, जैसे कि कभी कुछ हुआ ही न हो। यह शाश्वत अवस्था वाले अस्तित्व की विधि होनी चाहिए, राउंड बॉल ने आश्चर्य से कहा। अनंत चरणीय अस्तित्व के साधनों के साथ सितारों को तोड़ना और चंद्रमाओं को जब्त करना बच्चों का खेल होना चाहिए। वांग टेंग अब एक ब्रह्मांड चरणीय योद्धा था जिसके पास अपने भीतर निहित ग्रहों को नष्ट करने की शक्ति थी, और यहाँ तक कि अगर वह जोंग्यान के हृदय का उपयोग करता तो एक नए ग्रह को संघनित करने की क्षमता भी रखता। इस प्रकार उससे अधिक शक्तिशाली प्राणी, जैसे कि अनंत चरणीय अस्तित्व, स्वाभाविक रूप से ब्रह्मांड को उसके पूर्व गौरव को बहाल करने की शक्ति रखते थे। बिना किसी देरी के वह तारों से भरे आकाश में एक निर्जन ग्रह पर उड़ गया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई उसे परेशान नहीं करेगा, उसने अपनी उपस्थिति छिपाई और खाल वापस ले ली। जैसे ही उसने अपने हाथ में खाल को देखा, वांग टेंग ने गहरी सांस ली। उसकी आध्यात्मिक शक्ति विभिन्न तात्विक शक्तियों से प्रभावित होकर धीरे धीरे उसके शरीर से निकलकर खाल में प्रवेश कर गई और एक विशेष पैटर्न के साथ पैटर्न को जोड़ दिया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति 11 भागों में विभाजित हो गई, जैसे कि तात्विक शक्तियाँ धातु, लकड़ी, पानी, आग, पृथ्वी, हवा, बिजली, जहर और बर्फ। इन 9 शक्तियों ने एक विशिष्ट क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जो 9 दिशाओं से केंद्र की ओर फैल गया। इसी समय प्रकाश बल और अंधकार बल तारामंडल मध्य क्षेत्र में एकत्रित हुए तथा एक दूसरे को सावधानीपूर्वक संतुलित किया। ये प्रक्रिया अपने आप में कठिन नहीं थी, चुनौती थी कनेक्शन को समझने की। एक बार जब वे कनेक्शन मिल गए तो काम बहुत आसान हो गया। जल्द ही खाल की सतह पैटर्न की रोशनी से चमकने लगी। ये पैटर्न शुरू में दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन वांग टेंग की आध्यात्मिक और तात्विक ऊर्जा की उत्तेजना के तहत वे चमड़े की सतह पर दिखाई दिए। राउंड बॉल की अभिव्यक्ति गंभीर थी, फिर भी वह विस्मय से भरी हुई थी क्योंकि वह ध्यान से देख रही थी। धमाका! एक निश्चित क्षण में अचानक एक भिनभिनाने वाली ध्वनि गूंजी। चमड़े पर बने पैटर्न आपस में जुड़ गए और एक आदर्श चक्र बन गया। चमड़ा बिना हवा के हिलने लगा। वांग टेंग के हाथ से उठकर मध्य हवा में मंडरा रहा था, जिससे एक अजीब और रंगीन रोशनी निकल रही थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। चमड़े से एक अवर्णनीय तरंग निकली जिसमें अप्रत्याशित शक्ति थी, मानो वह सब कुछ नष्ट कर सकती हो। वांग टेंग के चेहरे पर सदमे और भय का मिश्रण दिखाई दिया। वह उस अनुभूति का वर्णन नहीं कर सकता था जो उसने महसूस की थी, लेकिन वह जानता था कि यह भयानक थी। उसकी आत्मा अभिभूत थी, लगभग चक्कर आने की स्थिति में थी। 9 खजाने शिवालय। उसके चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तुरंत 9 खजानों वाले शिवालय को बुलाया।
हाल ही में पुनर्निर्मित 9 खजाने वाला पैगोडा आंतरिक ब्रह्मांड के ब्लैक होल के केंद्र से उभरा है, जो अजीब उतार चढ़ाव का प्रतिकार करने के लिए सुनहरा प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। टकराना। एक अदृश्य लहर 9 परत वाले शिवालय से टकराई, जिससे एक धीमी ध्वनि निकली, जैसे कोई मीनार की दीवारों पर प्रहार कर रहा हो। अरे नहीं! वांग टेन के चेहरे पर फिर से अविश्वास की भावना आ गई। चक्कर आना और भी तेज हो गया, लगभग बेकाबू। वह इस बात को लेकर निश्चिंत था कि यदि वह सचमुच चक्कर खाकर गिर पड़ा तो उसका आध्यात्मिक रूप संभवतः नष्ट हो जाएगा तथा इस लहर से मिट जाएगा। उस समय 9 खजाने वाले पैगोडा ने एक प्राचीन और राजसी लहर उत्सर्जित की, जो अजीब और भयानक उतार चढ़ाव का प्रतिरोध कर रही थी। चक्कर तुरंत गायब हो गया, संकट टल गया। वांग टेंग ने राहत की सांस ली, उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था, उसकी निगाहें उसके सामने छिपे हुए स्थान को देखकर भय से भर गई थीं। उसने इस पर और अधिक विचार न करते हुए तुरंत ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति और शक्तियों को खाल से निकाल लिया, उन्हें संग्रहित कर लिया और फिर एक क्षण में गायब हो गया। कुछ ही देर में इस ग्रह के ऊपर का स्थान थोड़ा सा हिल गया और कई आकृतियां बाहर निकलीं, उनके चेहरे पर गंभीर भाव थे। वे कोई और नहीं बल्कि 5 प्रमुख परिवारों के बुजुर्ग थे। वह लहर अचानक गायब हो गई। हिंग ज़ांग बो ने गहरी आवाज में कहा, यह क्या हो सकता है? हमें भी भय का एहसास हुआ, गुइजांग लिंग ने अनुमान लगाया। क्या ये संभव है कि कोई सच्चा भगवान यहाँ प्रकट हुआ हो? ये जांग झाओ ने एक संभावना के बारे में सोचा, अनुमान लगाया। बुजुर्गों के हाव भाव थोड़े बदल गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा, कुछ शब्द गुप्त रूप से बोले, लेकिन अंततः उन्हें बिना किसी सुराग के ग्रह छोड़ना पड़ा। वांग टेन को शायद यह एहसास नहीं था कि उसके कार्यों ने 5 प्रमुख परिवारों के बुजुर्गों को कई दिनों तक परेशान रखा था, उनकी भावनाएं चरम सीमा तक पहुंच गई थीं।